नरेंद्र मोदी साहब, मास्टर स्ट्रोक आर प्राइम मिनिस्टर, वो अपने इन्फ्लुएंस को जानते हैं। और जैसे ही मालदीव्स ने मदद मांगा, विद इन 9 आवर्स इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी ने रिस्पॉन्ड किया और उन्हें हेल्प। बहुत एक इंटरेस्टिंग क्राइसिस आया 2014 में, बहुत बड़ा क्राइसिस आया। मालदीव्स के पास पीने का पानी नहीं था और वो कहते हैं कि हम चाइना से बहुत क्लोज है, हम चाइना से प्रभावित है, हमको चाइना जैसा बनना है। 3 मिनिस्टर्स ऑफ रूलिंग पार्टी ऑफ मालदीव्स, 3 मिनिस्टर्स ने बहुत ही गंदे ट्वीट्स डाले। द राइज एंड फॉल ऑफ मालदीव्स। ये वीडियो में हम देखेंगे कि मालदीव्स इंडिपेंडेंस के बाद उसने अपना फ्यूचर कैसे शेप किया, कैसे वो एक पॉपुलर इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना, इंडिया ने 3 या 4 बार मालदीव्स को कैसे हेल्प किया, रिसेंट प्रेसिडेंट म्यूजू के आने के बाद मालदीव्स क्यों चाइना के साथ इतना कोजी हो रहा है और एंटी इंडिया हो रहा है, लेटेस्ट कंट्रोवर्सी ट्विटर पे बॉयकॉट मालदीव्स क्यों चल रहा है, और लास्ट में कुछ सजेशन हम इंडियंस के लिए और गवर्नमेंट के लिए जिसके कारण इंडिया एक विश्व गुरु, एक सुपर पावर बन पाए। स्टार्ट करते हैं मालदीव्स से। भाई मालदीव्स का फॉर्मेशन कैसे है देखो तो एक बहुत ही नेचुरल ज्योग्राफिक ब्यूटी है। एक सीरीज ऑफ कोरल्स है जो एक दूसरे के ऊपर आके ओवर ईयर्स बन के छोटे छोटे आइलैंड्स बन गए, और ये हर आइलैंड ओशियन से सिर्फ 6 फीट ऊपर है, यानी प्रॉपर बीच डेस्टिनेशन जहाँ पे साफ पानी हो। बहुत इंटरेस्टिंग है कि 1190 आइलैंड्स है, लेकिन उसमें से ओनली 198 आइलैंड्स आर हैबिटेबल। 80% से ज्यादा पॉपुलेशन उनके कैपिटल माले में रहते हैं, एंड इस्लाम इज द स्टेट रिलीजन। यहाँ पे मेजोरिटी लोग इस्लाम या मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं। अगर हम इसका हिस्ट्री देखें तो पहले सेटलर्स वर तमिलियंस, साउथ इंडियंस एंड श्रीलंकन, सिन्हालीज। तो ये लोग पहले सेटल हुए और ओवर टाइम ट्रेड करने के कारण काफी लोग बाहर कंट्री से आए, अरब कंट्री से आए, मलेशिया से आए, मेडागास्कर से आए, इंडोनेशिया से आए और चाइना से आए, और ओवरऑल ये कंट्री धीरे धीरे इस्लामिक मेजोरिटी हो गया। इट इज एस्टिमेटेड कि आज भी 97% पॉपुलेशन इस्लाम को और मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करता है। ऑफिशियल लैंग्वेज इज एन इंडो यूरोपियन मिक्स लैंग्वेज कॉल्ड एज दिवेई, और ये लैंग्वेज में ही वो कम्युनिकेट करते हैं। आज अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो टूरिज्म इज ऑफ कोर्स द लार्जेस्ट इंडस्ट्री। 28% के जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। 60% उनको फॉरेन एक्सचेंज रिसीव टूरिज्म के कारण मिलता है। करंट उनका हम जीडीपी देखें तो 5.4 बिलियन यूएस डॉलर्स था, जिसमें 75% इज सर्विस रिलेटेड एंड टूरिज्म रिलेटेड, यानी सिर्फ होटल्स बनाना नहीं, लेकिन उनको सर्व करना, एयरपोर्ट पे लाना, उनको घुमाना, ये सब 75% होता है। 9% इज इंडस्ट्री, जिसमें खास करके सी फूड एक्सपोर्ट और मीट एक्सपोर्ट होता है, और सिर्फ 2% मैन्युफैक्चरिंग है एंड 4 to 5% एग्रीकल्चर है। यानी पूरा कंट्री मालदीव्स ये टूरिज्म पे ही सर्वाइव करता है। अब इनका एक स्टोरी समझते हैं कि ये लोकेशन बहुत ही स्ट्रैटेजिक है। इंडिया से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर ही अगर बाउंड्री पे देखो तो इंडिया के सदर्न मोस्ट बाउंड्री से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, और अगर कोई दुश्मन मुल्क इस पे कब्जा कर लेता है या इन्फ्लुएंस कर लेता है तो इंडिया के ट्रेड को और सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। इंडिया ने मालदीव्स को उसके टफेस्ट टाइम पे मैक्सिमम सपोर्ट दिया है। इमेजिन करो 1988 पे एक कू हुआ था, बाहर से लोग आए और उन्होंने पूरे देश को कब्जा कर लिया। ये सिचुएशन को समझते हैं। 1988 में एक ग्रुप ऑफ लोग थे जो बहुत बड़े बिजनेसमैन, अब्दुल्ला लुफ्ती ही, उनके लीडरशिप में उन्होंने प्लान किया कि हम गवर्नमेंट को कैप्चर करते हैं और पूरे देश को कब्जा कर लेते हैं। और इसमें खास करके पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल एलिम प्लॉटे करके एक ग्रुप था, एक टेररिस्ट ग्रुप था, वो लोग भी शामिल थे। तो उन्होंने 3 नवंबर, ये जिस दिन कू हुआ था, 3 नवंबर इंडिया को कॉल किया और मदद मांगा। और जैसे ही मालदीव्स ने मदद मांगा, विद इन 9 आवर्स इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी ने रिस्पॉन्ड किया और उन्हें हेल्प किया। 9 घंटे के अंदर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। हमारा एक एयरक्राफ्ट था जो इंडियन एयरफोर्स उसे लिफ्ट किया, 58 इंडिपेंडेंट पैराशूट ब्रिगेड, और जहां पे हमारे फेमस ब्रिगेडर फारूक बुलसारा उन्होंने लीड किया। और ये ऑपरेशन में 6 बटालियन ऑफ पैराशूट रेजिमेंट भी था, 17 पैराशूट फील्ड रेजिमेंट भी था, और ये आगरा एयरफोर्स से वो रात को लॉन्च हुए। नॉन स्टॉप 2000 किलोमीटर उन्होंने फ्लाई किया और माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वो लैंड हुए। और जैसे लैंड हुए विद इन 24 आवर्स
उन्होंने जो भी इंसर्जेंट्स थे, रेबेल्स थे, जो भी कू करना चाहते थे, उन सबको कैप्चर किया, उनको भगाया। जो बोट से भाग रहे थे श्रीलंका की तरफ, उनको भी नेवी ने कैप्चर किया और मालदीव्स को दे दिया। और ये हेल्प करने के बदले में इंडिया ने क्या मांगा? कुछ भी नहीं बोला, अपना ख्याल रखना और जब भी आपको तकलीफ हो इंडियंस को याद रखना। यही नहीं, 2004 में बहुत बड़ा सुनामी आता है जिसमें श्रीलंका, इंडोनेशिया, इंडिया के भी कुछ पार्ट्स में बहुत नुकसान होता है और मालदीव्स का भी नुकसान हुआ। कहते हैं कि 10 to 15% ऑफ मालदीव्स का लैंड परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो गया ये सुनामी के आने के बाद। और वो टाइम पे भी इंडिया खड़ा हुआ, उसने बहुत सारा हेल्प भेजा, मटेरियल्स भेजा कि आप खड़े हो सको। बहुत एक इंटरेस्टिंग क्राइसिस आया 2014 में, बहुत बड़ा क्राइसिस आया। मालदीव्स के पास पीने का पानी नहीं था और जैसे मालदीव के पास पीने का पानी नहीं था, इंडिया ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया 12 घंटे के अंदर ऑपरेशन नीर लॉन्च करके। बाकी कोई देश पहुंचे उसके पहले हमारे भारत देश के ऑपरेशंस और आर्मी पहुंच गया और उन्होंने 2375 टन का ड्रिंकिंग वाटर दिया। ये स्टोरी बहुत ही चलते रहता है। इंडिया ने मालदीव्स को काफी हेल्प किया, दोनों के रिलेशंस भी अच्छे हो गए। जनवरी 2020 में मीजल्स का आउटब्रेक बढ़ने वाला था और ये डर था, तो इंडिया ने इमीडिएटली 30,000 डोजेस ऑफ मीजल वैक्सीन भेज दिया। कोविड के टाइम पे जब कोविड के वैक्सीनेशन इजीली मिल नहीं रहे थे, तो इंडिया ने बड़ा दिल दिखा के अपने कोवैक्सीन, जो बहुत ही फेमस वैक्सीन है और आज दुनिया से बोलता है कि ये वर्ल्ड क्लास वैक्सीन है, वो भी मालदीव्स को भेजा जिसके कारण वो कोविड के सामने लड़ सके। तो ये पूरा हिस्ट्री था कि इंडिया ने मालदीव्स को कैसे हेल्प किया। इतना सब अच्छा चल रहा था और फिर कहानी में आता है ट्विस्ट। रिसेंट मालदीवियन के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर मोहम्मद म्यूजू, वो बहुत ही क्लोज थे प्रीवियस प्रेसिडेंट से, अब्दुल्ला येमेन, जिनका टर्म था 2013 से 18। और वो कहते हैं कि हम चाइना से बहुत क्लोज है, हम चाइना से प्रभावित है, हमको चाइना जैसा बनना है। उन्होंने इलेक्शंस में हराया इब्राहिम सोली, जो उनके जस्ट प्रीवियस प्रेसिडेंट थे और वो प्रो इंडिया थे। वो कहते थे कि नहीं, इंडिया ही हमारे लिए सही है, ज्यादा अग्रेसिव नहीं है, ज्यादा मैनिपुलेटिव नहीं है। और लेकिन जैसे ही डॉक्टर मोहम्मद म्यूजू प्रेसिडेंटशिप जीतते हैं, उन्होंने इमीडिएटली बोल दिया कि हमको इंडिया के साथ बेस्ट रिलेशंस नहीं चाहिए। इनफैक्ट उनका पूरा कैंपेन इंडिया आउट पे ही था कि इंडिया को आउट करो, हमें इंडिया पे डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, इंडिया को बाहर निकालो, यहां पे उनका मिलिट्री प्रेजेंस नहीं चाहिए, पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। और उन्होंने फर्स्ट टाइम एक ऐसा स्टेप लिया कि जैसे प्रेसिडेंट बनते हैं, लोगों का काम था कि वो इंडिया टूर करते हैं और वहां पे रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, लेकिन उन्होंने इंडिया को स्नब करते हुए बोला कि हम पहले टर्की जाएंगे और उसके बाद उन्होंने चाइना टूर प्लान किया। वो बोले कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। यानी देखो कि वो अब चाइना के नजदीक जाना चाहते हैं, बाकी इस्लामिक कंट्रीज के नजदीक जाना चाहते हैं और इंडिया पे अपना डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। ऐसे जैसे वो नए पार्टनर्स ढूंढते थे, उन्होंने रिलेशनशिप तोड़ दिया और ये करते हैं। तब जनवरी में नरेंद्र मोदी साहब, मास्टर स्ट्रोक आर प्राइम मिनिस्टर, वो अपने इन्फ्लुएंस को जानते हैं, वो अपने मार्केटिंग को जानते हैं। जनवरी पे वो लक्षद्वीप बीच पे गए और जैसे लक्षद्वीप बीच पे कहा, उन्होंने इंडियंस को एक ही आग्रह कहा कि आप बाहर जाते हो लेकिन हमारे देश में भी अच्छे लोकेशंस है, यहाँ पे बीच पे आओ, स्नॉर्कलिंग करो और वोकल फॉर लोकल इंडिया को आगे बढ़ाओ। उन्होंने कोई भी कंट्री का नाम न लिया, लेकिन ये जैसे वीडियो पॉपुलर हुआ, इंडियंस बहुत ही प्रभावित हुए। इसका प्रूफ यह है कि लक्षद्वीप वॉज द मोस्ट सर्च वर्ड ऑन गूगल ऑन मेक माई ट्रिप। स्नॉर्कलिंग करने का सर्च भी 2000% बढ़ गया, यानी 20 टाइम्स बढ़ गया। इंडियंस वर एक्साइटेड और तभी एक इंडियन इन्फ्लुएंसर, ये कोई गवर्नमेंट का मेंबर नहीं है लेकिन इंडियन सिटीजन है, उसने ट्विटर पे मोदी जी का वीडियो डाल दिया और बोला कि शायद ये मालदीव्स को बहुत बड़ा झटका है, मालदीव्स चाइना के साथ जा रहा है, चाइना का पपेट बन रहा है और ये मालदीव्स को झटका है। लेकिन उनके जैसे ही उन्होंने ये स्पीच दिया, उन्होंने ये ट्विटर पे डाला, 3 मिनिस्टर्स ऑफ रूलिंग पार्टी ऑफ मालदीव्स, 3 मिनिस्टर्स ने बहुत ही गंदे ट्वीट्स डाले। एक मिनिस्टर ने तो यह कह दिया कि आप हमसे क्या कंपीट करोगे, आपको तो सफाई रखना आता नहीं, आप जिस रूम में रहते हो वहां पे परमानेंट बदबू छोड़ देते हो। दूसरे मिनिस्टर ने तो यह बोल दिया कि इंडिया क्या ग्रो कर रहा है, इंडिया इज द शिट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, जहां पे लोग रोड पे ही टट्टी करते हैं और इंडिया को पॉटी करने के अलावा और कुछ आता नहीं, तो वो क्या बड़े सपने बनाएंगे। थर्ड मिनिस्टर, एक लेडी मिनिस्टर है, उन्होंने तो हिंदुइज्म पे ही गाली दे दिया कि
कि बोला कि आप काव यूरिन और काव डंगी खाओ, आप डेवलपमेंट के सपने क्या देखते हो। इंडियंस को बहुत बुरा लगा कि आप हमारे देश के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में और हमारे प्राइम मिनिस्टर को कैसे अब्यूज कर सकते हो, और खास करके मिनिस्टर्स जो रूलिंग पार्टी के ऑफिशियल पोजीशंस पे है। बस ट्विटर पे लोगों ने इंडियंस को अंडर एस्टिमेट कर दिया, लेकिन इंडियंस 140 करोड़ का फौज जब वेला रहता है और गुस्सा रहता है तो उन्होंने बॉयकॉट मालदीव्स को वायरल कर दिया। काफी सेलिब्रिटीज जो मालदीव्स में बार बार वेकेशन करने जाते हैं, लाइक अक्षय कुमार एंड अदर सेलिब्रिटीज, उन्होंने भी अपनी नाराजगी दिखाई कि हम यहाँ पे जाते हैं, हम हाईएस्ट उनका टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, हम उनके इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, उनको हेल्प लगता है तब हेल्प करते हैं, और ये हमें ऐसा डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हमें शायद हमारे देश में ही ज्यादा घूमना चाहिए। अब इंडिया इतने मालदीव्स में फेमस क्यों हो गए, इंडियन टूरिज्म क्यों बढ़ गया? आज के तारीख में 11.2% ट्रैवलर्स मालदीव्स में लग्जरी वेकेशन करने आते हैं, वो इंडियंस आते हैं, और ये नंबर 1 टूरिस्ट है। ईज माई ट्रिप के ओनर ने तो क्लियरली बोल दिया कि हम आज से मालदीव्स की बुकिंग लेंगे नहीं, उनके फ्लाइट टिकट्स लेंगे नहीं, और ये इंपैक्ट के कारण बहुत ही तहलका मच गया। इनफैक्ट ये नया इंडिया है जो आपका नॉनसेंस नहीं सहेगा। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने मालदीव्स के जो डिप्लोमैट्स थे उनको बुलाया और सिर्फ 4 मिनट की मीटिंग में, इमेजिन करो 4 मिनट की मीटिंग में ऐसा मैसेज दिया कि वो अपना मुंह लटका के रिटर्न आ गए। बट अब हम समझते हैं कि ये प्रेशर क्यों हो रहा है, और इसका सिंपल आंसर है, एनालिसिस करते हैं, चाइना। मालदीव्स के जो नए प्रेसिडेंट है म्यूजू, उनको चाइना से नजदीकी बढ़ाना है, और चाइना का अगर हम स्ट्रैटेजी देखें तो चाइना डेट देता है, चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है, श्रीलंका में पोर्ट्स बनाए, अफ्रीका में माइंस और एयरपोर्ट्स बनाए। वैसे मालदीव्स को उम्मीद है कि हमारे यहाँ पे भी रोड्स, मेट्रोज और ये सब हम बनाएंगे और चाइना हमें डेट देगा। लेकिन लोगों को ये अलर्ट पता नहीं कि चाइना का डेट एक ट्रैप है। वो आपको इतना सारा कर्जा दे देगा और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना देगा, लेकिन आप वो कर्जे को रीपे नहीं कर पाओगे, और फिर वो पोर्ट, वो एसेट चाइना अपने कब्जे में ले लेगा। इनफैक्ट मालदीव्स ने रिसेंटली चाइना का BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनने को तैयार हो गया कि हम एक ऐसा रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए कि हमारे गुड्स आराम से चाइना के थ्रू पास हो जाए। मुझे लगता है कि मालदीव्स का ये जो स्ट्रैटेजी है उसके कारण चाइना अपीजमेंट है, और एक भी रीजन हो सकता है, और वो है ड्रास्टिक इस्लामिक रेडिकलाइजेशन। एक स्टैटिस्टिक्स ये बोलता है कि मालदीव्स में से काफी लोग आईसिस में गए हैं वॉर लड़ने को, ऑन द वॉर ऑफ जिहाद। मुझे लगता है कि रेडिकलिज्म के कारण और चाइना फर्स्ट के कारण वो एंटी इंडिया, एंटी हिंदू हो रहा है। अब ये केस में हम इंडियंस को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए? पॉइंट नंबर 1, हमें इकट्ठा रहना चाहिए। पूरी दुनिया आज इंडिया के सामने इंप्रेस करने को बैठा है, क्योंकि आज इंडिया का यूथ पॉपुलेशन बहुत स्ट्रांग है, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, हम लोन्स लेके भी ट्रैवल करते हैं, आईफोन्स लेते हैं और अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो पूरी दुनिया का इकोनॉमी आज इंडिया के कंजम्पशन ग्रोथ और लोन लेने के कैपेसिटी पे टिका हुआ है। तो अगर हम यूनाइटेड रहे, हमारा इकोनॉमिक पावर लोगों को दिखाए, तो लोग हमें इंसल्ट नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 2, हमको हमारे संस्कार और संस्कृति से प्यार होना चाहिए। सनातन धर्म, हिंदुइज्म, आप भले कोई भी रिलीजन से हो, लेकिन ये इंडिया के रूट्स है, और अगर कोई इसे इंसल्ट करता है तो हमें भी स्ट्रिक्ट बनना चाहिए। अगर और किसी रिलीजन के बारे में कोई कुछ बोलता है तो पूरी दुनिया एक हो जाती है, और इनफैक्ट ये भी बोलती है सर तन से जुदा। तो हम हमारे रूट्स के खिलाफ इंसल्ट क्यों सह करें? हम भी बोल देंगे इकोनॉमिक बॉयकॉट और कल्चरल बॉयकॉट। एंड नंबर 3, गवर्नमेंट बहुत स्मार्टली, अग्रेसिवली अपना PR कर रहा है। इनफैक्ट बड़े देशों के साथ भी पंगा ले रहा है। फॉर एग्जांपल कनाडा। 15 साल पहले हम सोच ही नहीं सकते थे कि इंडिया गवर्नमेंट कनाडा के सामने पंगा ले पाएगा, लेकिन रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट किसी से भी डरता नहीं, बोलता है हम हमारा एजेंडा खुद सेट करेंगे, आप हम पे डिपेंडेंट हो और हम भी आप पे डिपेंडेंट है, हम एक तरफा प्यार नहीं करेंगे। तो किसी के भी हम डिपेंडेंट नहीं है, हम हमारे कल्चरल, इकोनॉमिक माइट और फ्यूचर ग्रोथ को अगर पोजीशन करें, साथ ही हमारे जो संस्कृति का पोलाइटनेस है, हेल्पिंग नेचर है, तो रियली इंडिया विश्व गुरु बन सकता है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो से आपको काफी इंसाइट्स मिले हो। वापस रिक्वेस्ट करता हूं, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हम बॉयकॉट मालदीव्स को चालू रखें जब तक गवर्नमेंट फॉर्मल अपॉलॉजी नहीं देता और ये तीनों मिनिस्टर को परमानेंटली फायर नहीं करता। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो मैक्सिमम लोगों को शेयर करो, जिसके कारण उनका अवेयरनेस बढ़े। और ऐसे ही अमेजिंग लीडरशिप कंटेंट के लिए फॉलो वशिष्ठ गाला।